जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर 9 सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध इनका जोड़ एवं घटाना प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर नंबर कौन सा होगा? पहला। चैप्टर 9 का लेक्चर पहला। चैप्टर 9 का लेक्चर कौन सा दोस्तों? ये फर्स्ट है। क्या नाम दोस्तों चैप्टर नंबर 9 का? सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध इनका जोड़ एवं घटाना। दोस्तों यह चैप्टर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान है। दोस्तों इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में कम से कम 2 नंबर का तो प्रश्न देखने को मिलेगा ही, चाहे वो अति लघु में देखने को मिले और ऑब्जेक्टिव में, या दोस्तों आपको लघुत्तरी में देखने को मिले, और हो सकता 2 से 3 नंबर तक का भी प्रश्न इस चैप्टर से दोस्तों पूछा जाए। और यह चैप्टर दोस्तों बहुत ही आसान है। ठीक दोस्तों, बहुत ही ईमानदारी के साथ चैप्टर को सीखिएगा और बहुत ही मजा आने वाला इस चैप्टर में। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस दोस्तों मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस हमें सीरियल वाइज दोस्तों देखने को मिल जाए, तो दोस्तों इसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, सारे वीडियोस वहां से आप सभी भाई बंधुओं को सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आसानी से वहां से आप सभी वीडियो सीरियल वाइज देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों चैप्टर नंबर जो हमारा 9 है क्या? सजातीय तथा विजातीय, मतलब होमोजीनियस, और विजातीय मतलब क्या? हेट्रोजीनियस बीजगणितीय व्यंजकों का बोध। ठीक है, और इनका जोड़ करना और घटाना सीखना हमें। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि व्यंजक क्या होता है। हेडिंग डाल लीजिए व्यंजक, एक्सप्रेशन। तो दोस्तों पहले व्यंजक में थोड़ा लिख लीजिए, उसके बाद दोस्तों विधवा से चर्चा करते हैं। लिखिए, गणित में जब संकेतों तथा गणितीय संक्रियाओं का
गणितीय संक्रियाओं का सम्मिलित रूप से नियम पूर्वक क्रियाओं का सम्मिलित रूप से नियम पूर्वक उपयोग किया जाता है तो इस प्रकार से निर्मित वस्तु को व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन कहते हैं। इसी को दोस्तों गणितीय व्यंजक भी कह सकते हैं, व्यंजक कहते हैं। ध्यान से दोस्तों देखिए क्या कहा है, गणित में जब संकेतों तथा गणितीय संक्रियाओं का, मैथमेटिकल ऑपरेशन का दोस्तों का सम्मिलित रूप से नियम पूर्वक उपयोग किया जाता है तो इस प्रकार से निर्मित वस्तु को व्यंजक कहते हैं। उदाहरण से समझिए दोस्तों और बात क्लियर होगी। ध्यान से देखिए उदाहरण, देखिए दोस्तों उदाहरण क्या कहता है, जैसे लिख दें 5 + 2x, पहला उदाहरण हो गया। जैसे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, x + 2, तीसरा उदाहरण x² - x - 6। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे और चौथा, जैसे x² - 5x + 6 दोस्तों। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। या क्यू में होगा, क्या कहा था, गणित में जब संकेतों का प्रयोग किया जाए और किसका प्रयोग है, गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग किया जाए। तो दोस्तों इसमें संकेतों का भी प्रयोग कर रहे हैं और गणितीय संक्रियाओं का भी प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, प्लस का भी प्रयोग हो रहा है और क्या नंबर भी हो रहे हैं और क्या एक्स का भी प्रयोग हो रहा है। क्या प्लस भी है, नंबर भी है और एक्स भी है। तो दोस्तों क्या होता है, इसमें संकेत का भी प्रयोग हो रहा है और गणितीय संक्रिया का भी प्रयोग हो रहा है। सम्मिलित रूप से नियम पूर्वक अध्ययन करें। अब इसको जोड़ना है तो किसी न किसी नियम से ही तो जोड़ेंगे, है कि नहीं। इसको जोड़ना है तो किसी न किसी नियम से ही तो जोड़ेंगे। अभी मैं समझाऊंगा कि कौन कौन सी राशियां हमारी जुड़ेंगी आपस में और कौन कौन आपस में नहीं जुड़ेगा, किस कंडीशन में जुड़ेंगे, किस कंडीशन में नहीं जुड़ेंगे। अभी मैं उस पर विधिवत से चर्चा करूंगा, क्योंकि उसमें आपको सीखना होगा सजातीय व्यंजक और विजातीय व्यंजक, होमोजीनियस एक्सप्रेशन एंड हेट्रोजीनियस एक्सप्रेशन दोस्तों आपको सीखना होगा। ठीक दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको व्यंजक समझ में आ चुका होगा कि इसी में क्या करना है, संकेत का प्रयोग कर रहे हैं और गणितीय संक्रियाओं का, मैथमेटिकल ऑपरेशन का, प्लस माइनस जोड़ घटाना, है कि नहीं। इसमें प्लस का भी यूज हो रहा है, इसमें क्या नंबर का भी यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सब संकेत हो गए और इसी में क्या कर रहे हैं, इनका सम्मिलित रूप से एक नियम पूर्वक जब हम अध्ययन करते हैं तो वह दोस्तों हमारा क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको व्यंजक समझ में आ चुका, किसे व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सजातीय व्यंजक तथा विजातीय व्यंजक होते क्या हैं। इन पे दोस्तों चर्चा करते हैं, इसको रख कर रहा हूं। उदाहरण और भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और लिख दे रहा हूं, जो मन में आपके आ जाएगा, x³ प्लस का 2x² प्लस का 3x और माइनस का 1। तो दोस्तों इस तरीके से भी उदाहरण लिख सकते हैं। ये सब दोस्तों हमारे क्या व्यंजक कहलाएंगे। जैसे क्या छठा उदाहरण लिखना चाहे तो खाली x भी लिख सकते हैं, क्या x या 2x 3x 3x + 5, इस तरीके से किसी से 2x + 1
तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी रूप में ले सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा, एक्सप्रेशन कहलाएगा। ध्यान से दोस्तों देखिए, आगे दोस्तों चर्चा करते हैं सजातीय व्यंजक तथा विजातीय व्यंजक। दोस्तों ध्यान से देखिए, दोस्तों इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। अभी आपको एक क्वेश्चन लिख दे, उसके बारे में दोस्तों आपको समझाते हैं। एक प्रश्न को देखिए ध्यान से दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों चैप्टर नंबर 9 का, जैसे आपसे कह दे 3x प्लस 2 तथा 4x माइनस 1 को जोड़िए। ये दोस्तों आपका पहला प्रश्न है। तो दोस्तों इसको जोड़ने से पहले आप हम समझते हैं कि सजातीय व्यंजक तथा विजातीय व्यंजक होता क्या है। दोस्तों ध्यान से समझिए, जैसे उदाहरण दें हम 2x प्लस का 5 प्लस का 3x। तो दोस्तों उससे पूछ रहा हूं, आप जानना चाहते हैं सजातीय कौन है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां पे 2x है, यहां पे भी क्या 3x है। तो यहां देखना, ये दोस्तों हमारा जो 2 होता है ये कांस्टेंट होता है, यानी कि जो हमारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 वो हमारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। ध्यान समझिए, अचर क्या होता है, और दोस्तों चर, दो चीजें और सीखिए। ये हमारे अचर क्या होते हैं और चर क्या होते हैं। कांस्टेंट, अचर को कांस्टेंट कहते हैं और चर को दोस्तों वेरिएबल कहते हैं। तो दोस्तों जिनकी वैल्यू निश्चित होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 निश्चित हैं, तो ये दोस्तों हमारे क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे। अचर कहलाएंगे 1 है 2 है 3 है, इनकी सबकी वैल्यू क्या है, निश्चित है, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। और दोस्तों जिनकी वैल्यू निश्चित नहीं होती, जिनकी वैल्यू बार बार बदलती रहती है, वो दोस्तों हमारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे कि x है, y है, z है। इस तरीके से क्या दोस्तों हमारे जो अल्फाबेट हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, लगातार बदलती रहती है। किसी प्रश्न में उसकी कुछ वैल्यू और आ रही है, x की किसी प्रश्न में कुछ वैल्यू और आ रही है, दूसरे प्रश्न में कुछ x की वैल्यू और आ रही है। तो जिनकी वैल्यू क्या होती है, लगातार बदलती रहती है, वो दोस्तों हमारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। यानी कि x y z दो हमारे दोस्तों क्या होंगे, वो चर कहलाएंगे। और 1 2 3 एंड सो ऑन क्या इन्फिनिटी 4 5 6 ऐसे इन्फिनिटी तक क्या कहलाएंगे, हमारे ये सब क्या कहलाएंगे, अचर कहलाएंगे। तो दोस्तों आप चर और अचर समझ गए। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, जब भी हमें जोड़ना होगा या घटाना होगा, तो दोस्तों चर जो होंगे वो चर के साथ जुड़ेंगे, अचर होंगे वो अचर के साथ जुड़ेंगे। कभी भी चर अचर जुड़ नहीं सकते हैं। जैसे 3x प्लस का 2 लिख दिया हमने। अब ध्यान से देखिए, यहां हमने लिख दिया 3 प्लस का x, ये समझिए 3 प्लस x लिख दिया। तो दोस्तों 3 हमारा क्या हो गया, अचर हो गया, और दोस्तों x क्या हमारा चर हो गया, 3 क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, और x क्या दोस्तों हमारा वेरिएबल होगा। तो दोस्तों कभी भी कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ कभी भी ऐड नहीं होंगे। क्या, कांस्टेंट एंड वेरिएबल कभी एक साथ हमारे ऐड नहीं होते। फाइनल में दोस्तों इसी तरीके से यदि इसको सॉल्व कर रहे हैं तो फाइनल में 3 प्लस x आ रहा है, तो फिर यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और बात समझिए, जैसे यहां पे क्या है, यहां कांस्टेंट के साथ भी वेरिएबल लगा है, तो आप ये मत करिए, जैसे इसको जोड़ना है 3x प्लस 2, तो मैं जैसे आपके दिमाग में आ गया इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे, 3 2 को जो 5 हो गया, और ये x अलग से लिख दें या 5x लिख दें इसको इस तरीके से। तो दोस्तों ना तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ना तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये दोस्तों क्या 3x प्लस 2 जो हमारा लिखा यही फाइनल है, क्योंकि 3 के साथ अचर है और ये चर है, 3 के साथ x लगा है और इसके 2 के साथ कोई x नहीं लगा है। यदि इसके साथ x लगा होता, यही लिखा होता 3x प्लस का 2x, तो देखते क्या, देखते क्या यहां भी x है यहां भी x है, यानी कि चर की देखना क्या है, क्या देखना, सजाती। ये देखिए दोनों पर सजाती होंगे। कैसे सजाती पहचानने के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारे वेरिएबल हो, चर हो, उनकी क्या होता, एक जैसी हो, उनकी घातें समान हो, और वेरिएबल भी एक ही होना चाहिए। जैसे x है यहां पर तो x ही होना चाहिए, और उनकी घातें समान हो, तो वो दोनों पद हमारे क्या कहलाएंगे, सजातीय पद कहलाएंगे। जैसे ये दोस्तों क्या होता है 3x है और ये 2x है। देखिए यहां x क्या हमारा वेरिएबल है और इसकी पावर कितनी, यहां पे 1 है,
जब कोई पावर नहीं लगी होती तो उसको 1 मानते हैं, यहां भी 1। तो देखिए पावर भी समान है, यहां भी x यहां भी x। जब दोस्तों पावर समान हो और वेरिएबल भी समान हो तो वो आपस में ऐड हो जाते हैं, यानी कि 3 + 2 ऐड करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 5x आ जाएगा। बट यहां पे 3x + 2 नहीं ऐड कर सकते, क्यों? क्योंकि 3 के साथ x लगा है और 2 के साथ x नहीं लगा है। तो यदि सॉल्व करें क्वेश्चन में लास्ट में ये आ रहा तो यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से तो उसको ऐड करके लिखेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको अचर क्या होता है वो समझ चुके होंगे और चर क्या होता है वो समझ चुके होते। ठीक है, ये चीज समझ में आ चुकी है। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा कि सजातीय व्यंजक यानी कि होमोजीनियस एक्सप्रेशन होते क्या। तो दोस्तों मैंने बताया क्या, वेरिएबल जो समान वेरिएबल होने चाहिए दो पदों में, और क्या उनकी घातें समान होने चाहिए। पद क्या होते हैं, जैसे इसमें पूछे, इसमें कितने पद हैं, तो दोस्तों 1 2 3 जो प्लस माइनस जो होते हैं उनको वो क्या करते हैं, पदों को अलग करते हैं। जैसे यहां पे कितना प्लस 1 2 लगे तो कितना 1 2 3 जो प्लस माइनस से अलग हो रहे थे वही हमारे पद कहलाएंगे। तो यानी कि इसमें 3 पद हैं। जैसे कोई इसमें लिख दे, इसमें कितने पद पूछे तो कहोगे 2 1 2, इसमें कितने 1 2 पद है। तो दोस्तों सजातीय पद क्या होते हैं, ध्यान समझिए। चर जो हो उनकी घात क्या हो, समान हो और एक जैसे हो। एक जैसे चर उनकी घात समान हो वो सजातीय कहलाएंगे। जैसे क्या कहलाएगा दोस्तों हमारा 2x और 3x, ये कैसे होंगे, सजातीय होंगे। और आपको पता है सजातीय पद ही आपस में जुड़ेंगे, सजातीय पद ही होमोजीनियस एक्सप्रेशन ही आपस में जुड़ेंगे। सजातीय पद यानी कि होमोजीनियस टर्म जो होंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे दोस्तों। यानी कि इसको ये सॉल्व करना है तो 2x + 3x को ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 5x हो जाएगा कि नहीं, और ये हमारा 5 अलग रहेगा। जैसे इसी यही प्रश्न होता तो दोस्तों सॉल्व करेंगे 5 कॉमन आ जाता, कितना x + 1 आ जाता, यदि यही हमारा क्वेश्चन होता। ठीक दोस्तों, तो यहां से दोस्तों कौन सा हमारा ये सजातीय ढूंढे, सजातीय पद यानी कि सजाती कौन है यहां पर हमारा सजाती कौन है, सजाती पद कौन कौन से 2x है और कितना 3x है। और 2x और 3x की अपेक्षा यानी इन दोनों को छोड़कर यदि इनसे तुलना करें 5 की तो 5 दोस्तों इन दोनों की अपेक्षा हमारा क्या कहलाएगा, विजातीय कहलाएगा। 5 इन दोनों की तुलना में हमारा क्या कहलाएगा, विजातीय कहलाएगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से और समझिए, जैसे मैंने लिख दिया 2x + का 7y - का x। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, तो आपको पता है यहां भी x की पावर कितनी है, 1, यहां भी x की पावर 1 है। तो ये दोनों दोस्तों हमारे कैसे होंगे, सजातीय पद हो गए। यानी कि इनको हम जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। यानी कि 2x लिखेंगे और माइनस का x लिखेंगे प्लस का 7y और इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। आपको पता 2x में से x जाएगा तो x बचेगा। जो हमारे वेरिएबल रहते हैं वो आपस उनकी संख्या देख लेते हैं। यहां 2 के इसके पड़ोस में जो लगा होता है उसको गुणांक बोलते हैं। तो 2 का गुणांक मतलब 2 का कोफिशिएंट इसके जो पड़ोस में चिपका हुआ होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो 2 का यहां x का कोफिशिएंट कितना दोस्तों 2 हो गया, और यहां x का कोफिशिएंट क्या है, जब कुछ नहीं होता है तो इनटू में 1 मान सकते हैं। तो x का कोफिशिएंट कितना 1 है, तो 2x है इधर 1x है, तो 2x में से 1x जाएगा तो खाली x ही तो बचेगा, x आ गया। लेकिन 7y क्या दूसरी जाति का है, क्यों कि यहां पर वेरिएबल जो दोस्तों जो हमारा है वो y क्या है, अलग है कि नहीं, y वेरिएबल है और यहां दोनों में क्या x वेरिएबल। हमने कहा था सजातीय पद वही होंगे जिसमें क्या हो, वेरिएबल समान हो और उनकी घातें भी समान होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण हो लेते हैं, यानी कि ये दोस्तों क्या 2x - x की अपेक्षा ये क्या होगा 7y क्या होगा, विजातीय होगा। इन दोनों की अपेक्षा ये क्या होगा, विजातीय होगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे लिख दें हम 3x² प्लस का 2x प्लस का x², इस तरीके से दोस्तों लिख दें। अब ध्यान से देखिए, अब यहां से आपसे पूछा जाता है कि इसमें सजातीय कौन है और विजातीय कौन है, या सारे सजातीय हैं या सारे विजातीय हैं। ध्यान से देखिए कैसे बचानेंगे। देखिए यहां पे देखिए x है, यहां भी आपको x दिख रहा है और यहां भी x दिख रहा है, और क्या यहां भी x, तीनों में x है। तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही, सजातीय होने के लिए क्या होना चाहिए, वेरिएबल सेम होने चाहिए, वेरिएबल क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और उनकी जो घातें हैं वो भी समान होना चाहिए। तो दोस्तों यहां देखिए वेरिएबल तो समान है पर इनकी घातें भी चेक करते हैं। यहां पर देखिए पावर कितनी 2 है, यहां पे कोई पावर नहीं लगी, यानी कि कितनी होगी, यहां पर 1 पावर है, यहां कितनी है दोस्तों 2 है। तो सब में क्या होते हैं, इसमें 2 पावर इसमें 2 पावर, तो यानी कि इन दोनों में 2 पावर है। तो ये वाला टर्म, ये वाला पद और ये वाले पद कैसे सजातीय हो गए, और इन दोनों के सापेक्ष यह पद जो हमारा 2x हो गया वो विजातीय हो गया। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ऐड करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे,
3x² और x² को आपस में ऐड कर सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा, ये लिखेंगे 3x² प्लस का x² और प्लस का 2x, तो 3x² और प्लस का x², तो 3x² में से 3x² में एक x² जुड़ जाएगा ना, क्योंकि इसका कोफिशिएंट देखते हैं, तो x² के पड़ोस में कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे, तो 1 और 3 ऐड होगा, कितना होगा 4x² हो गया, और प्लस का 2x दोस्तों ऐसे ही रहा। ये हमारा सॉल्व हो सकता है। थोड़ा और सॉल्व करना चाहिए, देखिए यहां x² है, यहां पर x है, तो दोनों में दोस्तों हमारा क्या मिल जाएगा, x कॉमन मिल जाएगा कि नहीं। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में होता है, तो वो दोस्तों हमारा x कॉमन मिल गया, और क्या बचेगा 3x² प्लस का 3x प्लस का 2, और ये दोस्तों हमारा क्या फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो सजाती विजाती समझ गए। जैसे और क्या, और उदाहरण लेके आपको समझा दे रहा हूं एक, आपको मेन चीज समझना है कि सजाती विजाती होता कैसे, कैसे जुड़ेंगे। बस यह चैप्टर हमने कहा था बहुत ही आसान है, बस समझना है। जैसे आपको एक प्रश्न और दे रखा है, जैसे दे रखा होता उदाहरण 3x² माइनस का x² और माइनस का 2x, ये दोस्तों होता हमारे पास। तो 3x² माइनस का x माइनस का 2x, यहां दोस्तों y भी हो सकता है, जैसे हम बार बार सोच रहे हैं x ही क्यों, तो इस बार मैं y ले रहा हूं उसी में। आप सोचेंगे बार बार सर x ही ले रहे हैं, क्या x ही होता, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक, जो अल्फाबेट हमारे होंगे वो सब किसमें जाएंगे, चर में कह जाएंगे, एक्स वाई जेड जो हमारे किसमें जाएंगे, चर में। ध्यान से देखिए, यानी कि 3y² माइनस का y² माइनस का 2y, तो दोस्तों क्या सजाती होने के लिए क्या होना चाहिए, चर जो हमारे क्या होते हैं वो समान होने चाहिए। तो समान तो है, y यहां भी है, y यहां भी, y वहां भी है, तो चर तो समान है, लेकिन उनकी घातें भी समान होंगी तभी वो आपस में जुड़ेंगे। तो घातें क्या समान है, पावर मतलब, तो दोस्तों इनकी पावर यहां देखिए 2 है, यहां भी 2 है दोस्तों, और यहां कितनी 1 है, तो पावर तो नहीं समान है। पावर समान होगी तो आपस में सारे जुड़ जाएंगे, सारे ऐड हो जाएंगे, बट पावर समान नहीं होगी तो अलग ही रहेगा। यानी कि इन दोनों की पावर समान, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि 3y² में से माइनस का y² जाएगा, तो माइनस का कितना, यहां पे कितना मानेंगे 1, यानी कि 3y² में से माइनस का 1y² जाएगा, तो कितना जाएगा 2y², और माइनस का कितना 2y, y पुनः कॉमन ले लेंगे, कितना 2y माइनस का 1। कॉमन नहीं समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मैं कॉमन भी अभी आपको समझा दूंगा कि कॉमन कैसे लेते हैं। जो सब में हो, जो जितने टर्म में हम कॉमन ले रहे हैं वो उसमें होना चाहिए। जो 2 टर्म थे दोनों में, यहां भी y था यहां भी y, कॉमन लिया जाता है जिसकी जो कॉमन ले रहे उसकी मिनिमम पावर, जैसे y चर में कॉमन, यहां y² था यहां y, तो y ही कॉमन आएगा। उसके बाद 2y माइनस, यहां से y² निकाल लिया, y² था यहां से y निकाल लिया, एक y, तो एक ही y तो बचेगा, और यहां से y इधर आ गया तो एक ही तो बचा। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सजाती और विजाती व्यंजक समझ चुके होंगे क्या होता। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ, कुछ जरूरी नहीं 3 ही टर्म है, बहुत सारे टर्म मिल सकते हैं। चलिए एक और दे रहा हूं उदाहरण, जैसे लिखा हो x³ प्लस का 2x² प्लस का 9x माइनस का 3x² प्लस का x³ माइनस का x प्लस का 2, ये इस तरीके से लिख दिया, सारे मैंने x में लिख दिया। अब यहां से देखना है क्या आपको देखिए सब में, यहां से लगाकर, ये यहां से लगाकर यहां तक देखिए सब में x नजर आ रहा, तो क्या चर तो समान है। अब इनकी यदि घाते भी समान होंगे तो आपस में सब जोड़ और घटा सकते हैं दोस्तों। घाते जहां जहां समान होंगे उनको एक साथ कर लेंगे, सजाती फैमिली को, होमोजीनियस जो एक्सप्रेशन उनको एक साथ कर लेते हैं, इससे जोड़ने और घटाने में आसानी होती है। ध्यान से देखिए, यहां कितना है, यहां देखिए x³ है, और कहीं x³ यहां पर भी है, तो इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, कितना x³ हो गया, और वो दोस्तों क्या x³ होगा, इन दोनों का काम खत्म। अब देखिए 2x² कहीं कहीं पे है, यहां पे 2x² है, यहां पे कितना माइनस का 3x², इनको साथ में लिख लीजिए, माइनस का 3x² हो गया। और क्या दोस्तों, प्लस का 9x हमारे पास बचा जाके, और कितना माइनस का x प्लस का 2, तो जिनकी पावर है दोस्तों क्या समान थी उनको पास पास कर ले लिया। आप ध्यान से देखिए, अब इनको सॉल्व कर सकते हैं, इनका जोड़ा बना, जोड़ा कहने का था क्या, पावर समान है, और यहां भी दोस्तों देखिए पावर समान है, इसकी भी एक घात इसकी एक घात,
तो इनको आपस में सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 2x क्यूब। ये 2 कहां से आया, क्योंकि इसके गुणांक में 1 लगा है, इसके भी गुणांक में कितना 1, तो 1x क्यूब प्लस का 1x क्यूब कितना होगा 2x क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार यहां कितना 2x स्क्वायर है, यहां माइनस का 3x स्क्वायर है। तो दोस्तों आपको पता प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहां माइनस आ जाएगा। और कितना 3x स्क्वायर में से x 2x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर ही तो बचेगा। या प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस माइनस लगा दिया, या इस तरीके से समझिए जिस अंक के पहले क्या जो अंक बड़ा होगा उसके पहले जो चिन्ह लगा होगा वो चिन्ह लिखा जाता है। यहां 2 है प्लस का और 3 है माइनस का, तो इसका चिन्ह बड़ा है, 3 का चिन्ह क्या है माइनस है, इसलिए 3 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह आ गया। या कहें प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए आ गया। और ये यदि एक प्लस एक माइनस है तो हमेशा घटते हैं, इसलिए क्या एक्स स्क्वायर बचा जाके। और प्लस का दोस्तों यहां देखिए यहां कितना बचेगा, प्लस बचेगा कि माइनस का, ध्यान से देखिए प्लस का 9x माइनस का x, तो जो बड़ा होता है प्लस माइनस, यहां क्या होगा प्लस माइनस माइनस तो होता है बट जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह आएगा। तो बड़ा कौन सा है 9x है, 9 के x के पहले कितना प्लस का चिन्ह है, x के पहले दोस्तों क्या है माइनस का चिन्ह है, इसलिए प्लस माइनस माइनस घट तो जाएंगे लेकिन जो बड़ा होगा उसी का साइन आएगा, इसलिए कितना प्लस का 8x बचा जाके और प्लस का 2। बात समझ पाए, इसमें क्या 2x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर था, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए हमेशा घटेंगे, और जो अंक बड़ा होगा उसके पहले जो साइन लगा होगा वो साइन आएगा। 3 बड़ा था इसके पहले माइनस लगा था इसलिए माइनस आ गया। इसको सॉल्व करने पर दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों जोड़ते हैं और घटाते हैं, और इस तरीके से सजाती पद को छांटते हैं। जैसे मैंने यहां पे छांट छांट के सजाती पद को एक साथ कर लिया। आप जैसे यहां पूछते विजाती क्या है, तो दोस्तों 3 ये हमारा क्या लिखा एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब यहां लिखा, तो ये सजाती हो गए, ये सजाती होंगे, ये सजाती है। तो यदि इसकी अपेक्षा पूछेंगे तो ये वाला और ये वाला क्या विजाती हो जाएगा। और यदि इसकी अपेक्षा पूछेंगे इस टर्म की अपेक्षा कि x 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर की अपेक्षा विजाती कौन है, तो ये वाला पहला वाला टर्म हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। यदि हम पूछेंगे 9x माइनस का x के सापेक्ष विजाती को, मतलब इनको छोड़कर विजाती कौन होंगे, तो ये भी हो जाएंगे। मतलब जो सेम है उसके अलावा जो बचेगा वो विजाती में चला जाएगा। अच्छा, इसमें पूछे सॉल्व करने के बाद कितने पद आए हैं, कितने टर्म आए हैं, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 टर्म आए। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे सजाती तथा विजाती व्यंजक। अब दोस्तों प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं फटाफट। दोस्तों देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहा है 3x प्लस 2 तथा 4x माइनस 1 को जोड़िए। तो दोस्तों क्या जोड़ने का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो 3x लिख लीजिए प्लस 2 लिख लीजिए, और जहां पर तथा लगा उसके साथ में क्या प्लस लगा लीजिए। जोड़ने के लिए कहा इसलिए क्या प्लस लगा दिया, और 4x माइनस 1 कर लिया। अब ध्यान से समझिए, सजाती पदों को एक साथ करेंगे। तो यहां देखिए कितना 3x है, ये कितना 4x है, तो 3x एक जैसा है कि नहीं, और 4x प्लस का 2 बचा और माइनस का 1 एक साथ में होगा। इनको सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए 3x ये है 4x ये है, तो 3x प्लस का 4x कितना 7x हो जाएगा कि नहीं भाई, 3 और 4 7 होगा, x लगा लिया 7x। अब देखिए क्या यहां पे क्या है हमारे पास प्लस का 2 है माइनस का 1 है, तो प्लस के 2 में से माइनस का 1 जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 1 बचेगा। ये दोस्तों हमारा क्या फाइनल आंसर आ गया। है कुछ कठिन, चलिए करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों कहता था, तो आप इसको लगा लीजिए 3 प्लस का x तथा x माइनस 1 को जोड़िए। x माइनस 1 को जोड़िए, ध्यान से देखिए कैसे जोड़ेंगे। इसको रख करें, बस वही काम करना है। क्या 3 प्लस एक्स लिख लिया और प्लस को जोड़िए, तो तथा के साथ क्या लगा लिया प्लस, और x माइनस 1 है इसको लिख लिया x माइनस 1 लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जो सजाती पद उनको साथ में कर लीजिए। x को पहले लिख लेते हैं और नंबर को बाद में लिख लेंगे। तो यहां से देखिए ये x और एक साथ में, तो लिख लीजिए x प्लस x साथ ही में थे, प्लस का 3 है। अच्छा 3 है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है तो उसको हम प्लस का मानेंगे दोस्तों। तो कितना हो गया प्लस का 3 हो गया और माइनस का 1। क्या यदि कोई अंक लिखा है सबसे पहले और उसके पहले कोई भी चिन्ह नहीं होता तो वहां पर प्लस का चिन्ह होता है दोस्तों। तो प्लस का 3 होगा माइनस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट।
तो आपको पता x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। कहां से हुआ, क्योंकि x का गुणांक यानी कोफिशिएंट यहां भी 1 है और यहां भी x का गुणांक क्या कोफिशिएंट कितना है, यहां भी 1 है। तो 1 + 1 2 हो गया और x तो x ही था तो 2x हो गया। और प्लस का देखिए प्लस का 3 माइनस 1 कितना प्लस का 2 बचेगा। प्लस का 3 में से माइनस का 1 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। आप ध्यान से देखिए दोस्तों कॉमन लेंगे, अगर 2x है प्लस का 2 है तो दोनों में दोस्तों कॉमन क्या एक जैसा क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। दोस्तों जो कॉमन लेते हैं उसको देखो उससे उसको भाग करते हैं तो x + 1 आएगा। ये बात समझ में आई, मैं आपको करके भी दिखा रहा हूं कैसे आया x + 1। 2x + 2 था दोस्तों, मैंने कहा जो कॉमन लिया जाता है 2 आपने कॉमन ले लिया तो दोस्तों जो कॉमन लिया था वह 2x इसको उसके बटे में भेजते हैं 2x और प्लस का 2/2। ये तरीका होता है कॉमन लेने का। जो कॉमन लिया जाता है, जो पद हम कॉमन लेते हैं, जिसको हम कॉमन लेते हैं उसको जो हमारी संख्याएं लिखी होती हैं या जो हमारे पद लिखे होते हैं प्रत्येक पद के नीचे जो कॉमन लिया जाता है उसको भेज दिया जाता है। दोबारा समझिए इस बात को समझिए अच्छे, जिसको कॉमन लेना नहीं आता है इस बात को अच्छे समझिए। जो कॉमन दोस्तों लिया जाता है उस पद को क्या करते हैं, जो पद दे रखे होते हैं प्रत्येक पद के नीचे भेज देते हैं। यहां 2 पद थे 2x प्लस का 2 तो मैंने क्या किया 2x के नीचे 2 भेज दिया और प्लस का 2 था उसके नीचे 2 भेज दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए 2 से 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 होगा, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 कट गया 1/1 मतलब कुछ नहीं। तो यानी कितना 2 बचा जाके यहां कितना x प्लस का 1। देखिए ये दोस्तों सॉल्व करने का तरीका होता है कितना 2x प्लस 1 2x प्लस 1 आया। तो ये इतना नहीं करते हम लोग, तो दोस्तों इस तरीके से भी कर लेते हैं। ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं करते हैं, डायरेक्ट इस तरीके से काम में लेके कर लेते हैं। दोस्तों ये मन में कर लिया जाता है कि जो कॉमन लिया, आपको ये ध्यान रखना जो कॉमन लिया वह उससे गायब करना है। जैसे इसमें से हमने 2 कॉमन लिया तो 2 बाहर आ गए तो x ही तो बचेगा, यहां से 2 बाहर आएगा, जब 2 बाहर आएगा तो 1 ही तो बचेगा, बस बात खत्म। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कहता है दोस्तों 7x प्लस का y तथा y प्लस का 3x को जोड़िए। तो ध्यान से दोस्तों देखते हैं कैसे करेंगे। बस आप सजाती व्यंजक को याद रखें कैसे करते, सजाती टर्म को एक साथ में लिखना है। बस क्या है 7x है प्लस का y है और ऐड करना है इसलिए प्लस लगेगा बीच में y प्लस का 3x। ये प्लस क्या कहा है जोड़िए, इसलिए हम जोड़ने के स्थान पर क्या है यहाँ पे प्लस तथा के स्थान में प्लस लगा लेते हैं। ध्यान से दोस्तों देखिए सजाती मतलब क्या है जिनमें वेरिएबल समान होंगे। दोस्तों देखिए क्या यहां पर भी हमारा क्या है 7x है, यहां पे क्या है 3x, यहां x है यहां भी x, तो x वालों को साथ में कर लेते हैं। करिए दोस्तों कितना 7x हो गया और इसको क्या प्लस का 3x हो गया। ये दोस्तों क्या यहां पे y है और प्लस का y है। तो ध्यान से दोस्तों देखिए 7x प्लस का 3x दोस्तों कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। 7 + 3 10 हो गया। यहां पर y प्लस y कितना 2y हो जाएगा। फिर से कॉमन दोस्तों में लेना पड़ेगा। क्या दोस्तों अब दोनों में कॉमन क्या दिखेगा, देखिए क्या 2 कॉमन मिल रहा है। कैसे दोस्तों 2 से क्या ये 10 कटेगा, 2 पंचे 10 होता कि नहीं, तो 2 कॉमन ले लीजिए फटाफट। तो जब 2 कॉमन हो गया 2 पंचे 10 हो गया तो 5x बचा जाके और प्लस का 2 कॉमन ले तो y, बस ये हमारा आंसर हो गया। कुछ है कठिन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको फटाफट कर लीजिए। अभी आप 2 टर्म को जोड़ना अच्छे से सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर प्रश्न 4 कहता है माइनस का 7 माइनस का 2x माइनस का 3 प्लस का 5x को जोड़िए। ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। तो दोस्तों माइनस का 7 है माइनस का 2x है और जहां पे जोड़ना कहा है कहा जोड़िए, तो जहां प्लस तथा लिखा उसके स्थान पे क्या प्लस लगा लिया और क्या क्या माइनस का
माइनस का 3 है और प्लस का 5x है। अब दोस्तों आप सोच रहे हो सर यहाँ हमने ब्रैकेट क्यों लगाया, इसके पहले तो कभी ब्रैकेट नहीं लगाया। दोस्तों यदि दो चिन्ह एक साथ दिख रहे हो तो वहां पे तुरंत ब्रैकेट लगा लेंगे। जैसे यहां प्लस है यहां माइनस है, तो दोस्तों एक साथ दोनों चिन्ह हो जाते हैं ना, इसलिए मैंने यहां पे क्या लगा लिया, माइनस का, यहां पे माइनस था यहां प्लस था, इसलिए दोस्तों मैंने यहां पे ब्रैकेट लगा लिया। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। माइनस का 7 होगा, माइनस का 2x होगा, और प्लस माइनस दोस्तों क्या होता है, माइनस हो जाएगा 3, और प्लस 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 होता है इसलिए कितना 5x हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, जो सेम सजाती है उनको साथ में कर लीजिए। देखिए क्या माइनस का 2x है तो माइनस का 2x हो गया, यहां कितना प्लस का 5x सेम है, और माइनस का 7 हो गया, और माइनस का दोस्तों क्या 3 हो गया। चिन्ह के साथ इधर उधर करेंगे तो चिन्ह के साथ उसको लिखेंगे। जैसे क्या था, मैंने माइनस 2x लिखा तो चिन्ह के साथ लिखा, 5x लिखा तो 5 का जो चिन्ह था चिन्ह के साथ उसको लिखते हैं। सर मैंने 7 यहां लिखा तो माइनस का 7 लिखा, खाली 7 नहीं लिखा, चिन्ह छोड़ दिया, माइनस का 3 लिखा है कि नहीं। अब इनको जोड़ लीजिए फटाफट। दोस्तों क्या माइनस का 2x है, प्लस का 5x है, तो क्या बचेगा दोस्तों, आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए दोस्तों ये घट जाएंगे। और दोस्तों जो बड़ा होगा उसका चिन्ह आ जाएगा। तो 2 बड़ा है कि 5 बड़ा, तो आप कहेंगे 5 बड़ा, 5 का चिन्ह क्या है प्लस का, इसलिए प्लस का आ जाएगा। तो प्लस का चिन्ह दोस्तों लिखा नहीं जाता है, इसलिए दोस्तों क्या होंगे वो घटेंगे, तो 5 में से हो जाएगा कितना 3x बचेगा। माइनस का कितना है 7 है, माइनस का 3। आप दोस्तों देखिए ध्यान से, जहां पर दोनों माइनस मिल जाए तो दोस्तों आपको पता है माइनस माइनस दोस्तों क्या होता है प्लस होता है, इसलिए दोनों अंक तो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह दोस्तों हमारा क्या माइनस का ही रहेगा। चिन्ह क्या रहेगा माइनस का, हमने कहा था जो बड़ा होगा। अच्छा दोनों जब माइनस के होंगे तो उसमें से कोई ना कोई बड़ा ही होगा, इसलिए क्या माइनस का आएगा। या ध्यान रखिए क्या यदि दोनों माइनस के पड़ रहे हैं कहीं पर जोड़ने पर, तो जब दोनों माइनस के हैं दोस्तों तो क्या चिन्ह माइनस का ही आएगा। और आपको पता माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसीलिए दोस्तों ये आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। 7 + 3 कितना होता है दोस्तों 10, तो कितना होगा 10, कितना गया 3x - का 10, और ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहां पे कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि यहां 3 है यहां 10 है, तो कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा आंसर आएगा। ध्यान से देखिए, यदि आपको जोड़ना और घटाना ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि नहीं। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। मैं हर तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हर तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को कैसा भी मिल जाए आप कर लें, क्योंकि इनमें कुछ दम नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, माइनस का 3y माइनस का 7 8 माइनस का 8 माइनस का 6y को जोड़िए। इस बार सारे माइनस के चिन्ह है, क्या करना है जोड़ना हमें। दोस्तों करना क्या है, हर टाइप का दोस्तों मैं प्रश्न ले रहा हूं जिससे क्या हो आप बहुत अच्छे से हर टाइप को समझ सके। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। तो दोस्तों क्या माइनस का 3y हो गया और माइनस का 7, पहला तो हमने वैसे का वैसे नोट कर लिया, तथा लगा है और क्या कहा जोड़िए, तो जोड़ने के साथ में प्लस लगा लिया। अब दोस्तों क्या माइनस इसलिए क्या लगा लेंगे यहाँ पे ब्रैकेट माइनस का 8 माइनस का 6y। फटाफट सॉल्व कर लीजिए कैसे करेंगे। माइनस का 3y ऐसे रहा, माइनस का दोस्तों कितना हो गया 7, प्लस माइनस दोस्तों क्या होता है माइनस, ये गुणा होती, जब ब्रैकेट लगा होता तो उनके क्या होती गुणा होती चिन्हों की। क्या आपको पता है ना गुणा कैसे करते हैं, जैसे माइनस इंटू माइनस की मल्टीप्लाई होगी तब क्या होगा, प्लस इंटू प्लस की मल्टीप्लाई होगी तब क्या होगा, माइनस इंटू प्लस की मल्टीप्लाई हो तब क्या प्राप्त होगा, और प्लस इंटू माइनस की मल्टीप्लाई होगी तब क्या प्राप्त होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है दोस्तों तो हमेशा हमें प्लस प्राप्त होगा, और प्लस प्लस की मल्टीप्लाई होगी तब भी दोस्तों हमें प्लस ही प्राप्त होगा, और माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई दोस्तों होगी तो माइनस प्राप्त होगा, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तब भी हमें माइनस ही प्राप्त होगा। ध्यान से दोस्तों देखिए, क्या मैंने आपसे कहा माइनस इंटू माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी दोस्तों हमें प्लस ही प्राप्त होगा, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा। ये चिन्हों की मल्टीप्लाई होती है। जैसे यहां क्या, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो इनकी क्या जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहां पे क्या होता है इनकी मल्टीप्लाई होती है, तो प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस, क्या देखिए प्लस माइनस दोस्तों माइनस होता है, इसलिए मैंने यहां माइनस लगाया, कितना हो गया 8 हो गया।
और यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस दोस्तों क्या होता है माइनस, इसलिए माइनस का 6y हो गया। बस सॉल्व कर लीजिए, सजाती हूँ साथ में कर लीजिए। ध्यान से देखिए माइनस का 3y ये सेम है क्योंकि y की पावर यहाँ भी है, y की पावर यहाँ भी है, और माइनस का 6y एक साथ में होगा, माइनस का 7 और माइनस का 8 ऐसे ही रहा। सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 3y और माइनस का 6y, आपको पता माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, इसलिए हमेशा जुड़ जाएंगे। लेकिन चिन्ह क्या है, जब दोनों माइनस के हैं, जैसे ये पूरा टर्म देखिए ये दो पद हैं तो दोनों में चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस लगेगा। और क्या होंगे, ये हमेशा माइनस माइनस क्या होता है, देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसलिए क्या हमेशा जुड़ जाएंगे। तो 3 6 कितना 9 हो जाएगा, 9y हो गया। इसी बार यहां देखिए माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, हमेशा जुड़ेंगे, बट साइन का आएगा दोस्तों माइनस का, जब दोनों माइनस के तो माइनस का आ जाएगा। 7 8 कितना दोस्तों 15 हो गया। देखिए क्या यहाँ कामन दिख रहा है, कोई यदि कामन दिख रहा हो तो ले लीजिए। हाँ दिख रहा है, क्या 3, वो भी क्या माइनस के साथ 3 कामन मिल जाएगा, क्योंकि इसमें भी माइनस, तो माइनस का दोस्तों 3 कामन ले लेंगे, वो आपको पता जो कामन है तो उससे भाग करेंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों, 3 3 9, 3y हो गया। और ये भी दोस्तों माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 5 15, यानी दोस्तों कितना हो गया हमारा माइनस का 3 ब्रैकेट में 3y प्लस का 5। दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। हमने कहा जो कामन है तो उसे डिवाइड करके, माइनस का 9y था, इसको तो -3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, 3 1 3 3 3 9, तो कितना 3y तो बचेगा, वही तो मैंने लिखा यहाँ पर। जैसे 15 था तो माइनस का 15 था, उसको दोस्तों किससे डिवाइड करते हैं माइनस के 3 से, तो 3 3 कैंसिल, 3 1 3 और 3 बचे 15, ये 5 ही तो आया, वही दोस्तों लिखा। मैंने दोस्तों बहुत ही बारीक से, मैं हर चीज को बहुत ही बारीक से बताता हूं, क्योंकि आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती हो, और यदि आप हमारी क्लास देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ सर ये तो मैं कर लूंगा, मेरे समझ में ये बात आ रही है, मैं ये बात कर सकती हूं पहले से, यदि हमने ये क्लास क्यों नहीं देखी है कि नहीं। तो आपके मन में लगता होगा कि सर ये तो बहुत आसान है, जिसको नहीं आता होगा, और जिसको आता होगा वो सोच रहे हैं सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। जिनको ये सब समझ में आ रहा हो, ये सब पहले से जानते हैं, कहेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, उनके मन में ये सवाल चल रहा होगा सर इतना आसान कैसे पढ़ा सकते हैं आप, ये क्या ये भी आता है। हाँ पूछा जाता है, जितने मैंने प्रश्न कराए ये प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, बस मैं उसको बिल्कुल डीप से हर बात को बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे क्या जिसको बिल्कुल भी नहीं आती हो मैथ वो भी समझ सके। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको 5 प्रश्न करा दिए, ठीक दोस्तों। ये अलग से कहीं पर भी नोट कर लीजिएगा, ये अलग से कॉपी पर ही, ये अलग से कॉपी पे ही नोट कर लीजिए कहीं, जिससे आपको ये चीज याद रहे। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा, और कहीं पर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों अपने भाई से भी संकोच पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे।